आप सभी को राजश्री बोरा का नमस्कार। वेट लॉस के लिए आम खा सकते हैं कि नहीं? फनस खा सकते हैं कि नहीं? मैंगो से वज़न तो नहीं बढ़ जाता? राइस खा सकते हैं कि नहीं? क्या खाएँगे, क्या नहीं खाएँगे? वो बहुत ही हॉट टॉपिक रहता है हमेशा। लोगों को जब भी वेट लॉस करना होता है, तो सबसे पहले इंटरनेट पे सर्च करते हैं। गूगल पे अलग-अलग डाइट्स दिए होते हैं, कई डायटीशियंस ने अपने वीडियोज़ बनाए होते हैं, वहाँ से वो लोग उठाते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए कि वो जनरल वीडियोज़ होते हैं, वो आपके लिए नहीं बने हैं। वो एक जनरल इन्फॉर्मेशन है कि शायद आपको काम आ सकती है। आजकल गूगल पे बहुत सारे डाइट ट्रेंड कर रहे होते हैं, काफ़ी चीज़ें ट्रेंड करवाई जाती हैं, क्योंकि उनको भी टॉप पे आना होता है, उनको भी सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स चाहिए। लेकिन उससे आपकी बॉडी का और आपके वेट लॉस का कोई लेना-देना नहीं है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, आपको भी थोड़ा सोच समझ से काम लेना होगा कि जो डाइट आप फॉलो करने जा रहे हैं, जो आपने इंटरनेट से लिया हुआ है, डायटीशियन से कंसल्ट करके लिया हुआ नहीं, इंटरनेट से लेते हैं, वो आपके लिए सूटेबल होगा कि नहीं। वेट लॉस के लिए सिर्फ गूगल पे ट्रेंड करने वाला डाइट ही आपका वेट लॉस कर पाएगा, वो बात सही नहीं है। सोशल प्लेटफॉर्म्स और डाइटिशियंस, डाइट, ये सब तो आज आया है। भारत में पहले पाक शास्त्र नाम का एक सब्जेक्ट हुआ करता था, जो बहुत सालों के बाद वो लुप्त हो गया है। नए और मॉडर्न तरीके का ये डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट वाला फंडा आया है। तो डाइट या पाक शास्त्र कोई आज की चीज नहीं है, वर्षों पुरानी चीज है, हजारों साल पुरानी चीज है। आप देखेंगे तो आयुर्वेदा में भी डाइट समझाया गया है। आयुर्वेद में सात्विक, राजसिक, तामसिक के बारे में तो कहा है, लेकिन आयुर्वेदा में पथ्य अपथ्य के बारे में भी कहा है। तो पथ्य अपथ्य दो जो चीजें हैं, वो बहुत सारी बातें बोल जाती हैं और यही आपको वो अलग खड़ा कर देती हैं। भगवत गीता में भी सात्विक खाना, राजसिक खाना और तामसिक खाने के बारे में बताया गया है। तो आपकी पुरानी जो ग्रंथ हैं आपके, जैन आगमों में भी बोला गया है कि प्रेग्नेंट लेडी को कौन सा, क्या चीज़ कब खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, कौन सा खाना वर्ज्य है, कब वर्ज्य है, कौन सी सीजन में। नॉर्मल लोगों के लिए भी कितनी चीज़ें वर्ज्य हैं। तो आज भी जैन लोगों को देखेंगे तो होली के बाद बहुत सारे लोग गोभी, फ्लावर, बैंगन खाना छोड़ देते हैं। वो ऐसे प्याज, लहसुन, पोटैटो, रूट्स उगने वाले वो नहीं खाते हैं। कई लोग नहीं खाते हैं, कई लोग खाते भी हैं। कई ग्रंथों में इन चीज़ों के बारे में समझाया गया है और ये आप हेल्दी रहें इसलिए ज्ञान देने की कोशिश की गई है। लेकिन डाइट तो हर आदमी का पर्सनलाइज्ड ही होगा, अपना ही बनेगा, क्योंकि एक जनरल डाइट दे देने से आपका फायदा नहीं हो जाता, क्योंकि हर शरीर की तासीर अलग होती है। हर शरीर में पंच महाभूतों का लेवल जो है अलग होता है। किसी में पानी का लेवल ज़्यादा, किसी में फैट ज़्यादा, किसी में मसल्स ज़्यादा, किसी में कुछ ज़्यादा, किसी में कुछ कम। तो ये डाइट गूगल से लिया हुआ जनरल डाइट कैसे हो सकता है? वो आपके लिए नहीं हो सकता। हाँ, सिर्फ जानकारी लीजिए, गाइडलाइन ले सकते हैं, लेकिन उसको पूरी तरह फॉलो करके चलने से आपका वज़न कई बार नहीं भी उतरता है और उतरा तो चढ़ भी जाता है, क्योंकि मेंटेनिंग का तरीका कोई नहीं बताता है, या शायद किसी के पास नहीं भी है। तो आपके लिए मैं एक छोटी सी चीज़ कहूँगी कि जब आपको वेट लॉस करना है, आपकी तासीर क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी ज़रूरत क्या है, आपकी बीमारियाँ क्या है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको क्या दिया जाए। मेरे पास तो ऐसे भी लोग आते हैं जिनका वज़न रखना कम है, उतारना ज़्यादा है। ऐसी भी लेडीज़ हैं जिनकी हाइट 5 फीट से भी कम है और उनका वज़न 130 किलो है, 140, 150 किलो भी होता है। मैंने खुद ने भी 35 किलो वज़न कम किया है, लेकिन उसके लिए मैंने ये प्रिंसिपल्स कभी नहीं छोड़े जो आयुर्वेदा में बताए गए हैं, जो भगवद गीता में बताए गए हैं और जो योगा की टेक्स्ट्स हैं, ग्रंथ हैं, उनमें बताए गए हैं। जैनिज़्म तो है ही है, क्योंकि उससे एक हो जाता है, एक श्योरिटी हो जाती है कि इंसान बीमार नहीं पड़ता। ये पूरे प्रोग्राम के दौरान इंसान बीमार नहीं पड़ता। एक श्लोक मुझे ध्यान में आता है, कई सारे पुरातन ग्रंथों में ये बताया गया है कि डाइट कैसा होना चाहिए। तो फूड क्या क्या होना चाहिए वो नहीं बताया है, नाम नहीं दिए, कहीं कहीं नाम भी दिए हैं, लेकिन उसमें ये भी दिया है कि कैसा होना चाहिए। तो स्निग्ध यानी कि चिकनाहट वाला, मधुर यानी कि मिठास वाला यानी कि शक्कर गुड़ वाला नहीं, लेकिन उसका पाचन होने के बाद उसकी इफेक्ट जो हो अल्कलाइन हो, और उष्ण उष्ण यानी कि धुआं निकलता हो, ऐसा गर्म नहीं, पर वो ताज़ा हो और बासी ना हो, वो थोड़ा सा गर्म हो, ताकि वो आपके पेट में किसी तरह की परेशानी पैदा न करे और उसका एब्सॉर्प्शन बहुत अच्छी तरह हो
आप वेट लॉस कर रहे हैं तो भी आम खा सकते हैं कि नहीं। मैं एक बात बताऊं कि मेरे पास जितने भी लोग वेट लॉस करते हैं उनको मैं अल्फोंसो मैंगोज आफूस जो हाँ आम आते हैं वो खाने के लिए मैं परमिशन देती हूँ, क्योंकि वो एक ही बार आता है ऐसा फल और उसमें भी कई न्यूट्रिशन है कि काफ़ी चीज़ें हैं जो शरीर को चाहिए। आम में विटामिन सी, विटामिन ए, फोलेट, विटामिन के, ऐसे और भी कई विटामिन कम ज़्यादा मात्रा में होते हैं जो शरीर को चाहिए। पसंद हो और डायबिटीज़ ना हो और आम खाएं तो कोई बुरी बात नहीं है, तो वो खा सकते हैं। लेकिन वज़न के लिए वो कभी भी आज तक मैंने देखा नहीं है कि वो वज़न बढ़ाते हों, क्योंकि दिन का एक मैंगो खाएंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात, मैं हमेशा देखती हूँ कि पहला 10 किलो तो उतरेगा, लेकिन पिछला 20, 30, 40 किलो पे कैसे जाएंगे, 50 किलो। फिर उनकी स्किन का क्या करना, फिर उनका शेपिंग टोनिंग कैसे करना। तो ऐसे कई चैलेंजेस और सवाल हैं। लॉस वाले कई बार मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मेरा वज़न वो नंबर पे से हट ही नहीं रहा, कई बार ऐसे होता है। तो ऐसे वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखिए कि वज़न कभी भी ऐसा है ही नहीं कि ना उतर सके। शायद वो चीज़ें अब तक आपको मिली नहीं हैं जो आपको करनी चाहिए, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटीज़, एक्सरसाइजेस या फिर वो टाइप का फूड, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होना चाहिए। आपका मन अलग दिशा में जा रहा है और शरीर अलग दिशा में, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो है साइकोसोमेटिक होते हैं आजकल, यानी कि मन से शुरू होकर शरीर पे आते हैं। तो दोनों को ही एड्रेस करना पड़ता है। ऐसे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम से जब हम आगे बढ़ते हैं तो ज़रूर वेट लॉस होता है। तो आप कहीं से भी डाइट देख के करें, किसी भी डाइटिशियन के पास ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, उनको बस ध्यान में रखिए तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा और हमेशा फ़ायदा ही होगा। वेट लॉस के ऊपर वीडियोस देखने के लिए राष्ट्रीय योगा की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो आपको वज़न उतारने के लिए जो माहिती है वो मिलती रहेगी। धन्यवाद।